Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Subject Animal Diversity, and the topic is cleavage, a development in the cycone. And the development in the cycone start with the process of cleavage. The zygote undergo holoblastic unequal cleavage. ठीक है. In the development, we will discuss it with the help of the following. The first is it occurs by cleavage division. You can see in the diagram zygote, then 2 cell stage, 4 cell stage and 8 cell stage. And in first cleavage, it is vertical, holoblastic and equal. वर्टिकल होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और इक्वल यानी कि बराबर है. तो पहला डिवीजन क्या होगा? वर्टिकल होलोब्लास्टिक, पूरे सेल को ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा और इक्वल होगा, दोनों को आधा आधा कर देगा. देन कम ऑन द सेकेंड क्लीवेज, इट इज़ ऑल्सो वर्टिकल. तो सेकेंड क्लीवेज भी क्या होगा? वर्टिकल, बट एट राइट एंगल टू द फर्स्ट, पहले वाले से राइट एंगल पर होगा. ये भी होलोब्लास्टिक है और इक्वल है. तो ये 4 सेल स्टेज प्रोड्यूस कर. तो फर्स्ट क्लीवेज के अंदर 2 सेल स्टेज आई, सेकंड के अंदर 4 सेल स्टेज आई. इन थर्ड क्लीवेज इट इज़ ऑल्सो वर्टिकल, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल. इट डिवाइड एवरी सेल इनटू 2 एंड अकर्स इन 2 प्लेन. ठीक, दो, ये हर सेल को 2 के अंदर डिवाइड कर देगा और 2 प्लेन्स में डिवाइड कर देगा. और ये इट प्रोड्यूस 8 सेल्स विच आर अरेंज्ड इन ए सिंगल रिंग. ये 8 सेल प्रोड्यूस कर देगा जिन्हें, जो एक सिंगल रिंग के अंदर प्रेजेंट हो. ठीक. देन कम ऑन द फोर्थ क्लीवेज. फोर्थ क्लीवेज भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है. अब तक वर्टिकल थे, लेकिन ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है. एंड पास अबव द इक्वेटर, जो बीच का सेंटर है उससे, यू कैन सी इन द डायग्राम कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर से ये डिवाइड करते हुए निकल जाएगा और 2 टाइप के सेल्स ये प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स. ठीक है. माइक्रोमियर्स अपर 8 स्मॉल, माइक्रो यानी कि छोटे, अपर 8 स्मॉलर सेल्स, मैक्रोमियर्स लोअर 8 लार्जर सेल्स. ठीक है. यहाँ तक क्लीवेज समझ में आया कि फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल, होलोब्लास्टिक, इक्वल, 2 सेल प्रोड्यूस हुए. सेकंड क्लीवेज भी वर्टिकल, लेकिन पहले वाले के राइट एंगल पे, होलोब्लास्टिक, इक्वल, 4 सेल्स आए. थर्ड भी होलोब्लास्टिक, वर्टिकल और इक्वल, 8 सेल्स की फॉर्मेशन हुई. फोर्थ क्लीवेज के अंदर अब वर्टिकल नहीं है, इट इज हॉरिजॉन्टल और इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है. तो सेल्स को 2 भागों में डिवाइड कर देगा. 2 तरह के सेल्स, छोटे और बड़े. छोटे को आप माइक्रोमियर कहोगे और बड़े को आप मैक्रोमियर्स कहोगे. तो 8 मैक्रो और 8 माइक्रोमियर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. देन ब्लास्टुला, द फर्दर क्लीवेज, फिर भी क्लीवेज हो रहे हैं, डिवीजन हो रहा है. बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गो ऑन, दोनों तरह के क्लीवेज होते रहेंगे. बट द माइक्रोमियर डिवाइड मच मोर रैपिडली and produces spherical embryo which encloses a central cavity, the blastoceles. ठीक है. ये क्या कह रहा है कि क्लीवेज, और भी क्लीवेज होते रहेंगे, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं, लेकिन जो माइक्रोमियर हैं वो डिवाइड कैसे होंगे? जल्दी डिवाइड होंगे इन कंपैरिजन टू मैक्रोमियर. और वो एक स्फेरिकल एम्ब्रियो बना देंगे जिसके बीच में एक खाली जगह होगी, कैविटी होगी, जिसको आप ब्लास्टोसील कहेंगे, क्योंकि ये ब्लास्टुला के अंदर है. यू कैन सी इन द डायग्राम सरफेस व्यू ऑफ ब्लास्टुला एंड इस ऑल द सेल आर अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर. और सारे सेल्स एक सिंगल लेयर के अंदर अरेंज्ड हो जाएंगे. ठीक है. फिर माइक्रोमियर डेवलप ए पोर इन बिटवीन द blastocele, open out through this opening called stomium. We can see in the next diagram. ठीक है. स्टोमियम की जो
माइक्रोमियर हैं उनके बीच में एक पोर हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और उससे ब्लास्टोसील ओपन हो जाएगी, और इस ओपनिंग को आप माउथ कह दो या स्टोमियम कह दो। इनर सरफेस जो माइक्रोमियर्स हैं उनके क्या हो जाएगा, फ्लैजिला डेवलप हो जाएंगे, एंड ईच फेसिंग द ब्लास्टोसील। दिस चेंज द ब्लास्टुला इनटू द स्टोमोब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला को स्टोमोब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम इनवर्जन कि जो फ्लैजिलेटेड पार्ट, ये जो आप पहले वाला जो देख रहे हो कि ये माउथ हो गया, स्टोमियम जिसको कह रहे हो, इसके यहाँ पे क्या है, मैक्रोमियर्स। मैक्रोमियर्स के ऊपर फ्लैजिला नहीं है, लेकिन माइक्रोमियर्स डेवलप द फ्लैजिला, और ऑल फ्लैजिला आर फेसिंग टुवर्ड्स द किसकी तरफ, ब्लास्टोसील की तरफ। ठीक है। नाउ द फ्लैजिलेटेड पार्ट ऑफ स्टोमोब्लास्टुला, अब ये क्या है, ये इनसाइड आउट थ्रू द माउथ, अब ये इन्वर्ट हो जाएगा। ऑल द फ्लैजिला नाउ फेस आउटवर्ड, अब सारे के सारे फ्लैजिला बाहर की तरफ हो जाएंगे। यू कैन क्लियरली सी कि भाई स्टोम माउथ है, माउथ के पास मैक्रो और उसके बाद माइक्रोमियर्स हैं, एंड ऑल द फ्लैजिला फेसिंग आउटवर्ड। ठीक है। फिर एम्फीब्लास्टुला, तो अब मैक्रोमियर स्टार्ट डिवाइडिंग टू क्लोज द माउथ एंड फर्दर इंक्रीज इन नंबर टू फॉर्म नॉन फ्लैजिलेटेड हार्ट। अब क्या होगा कि मैक्रो, अब तक तो माइक्रोमियर डिवाइड कर रहे थे, अब मैक्रोमियर ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, और वो डिवाइड होके इंक्रीज हो जाएंगे तो नॉन फ्लैजिलेटेड हाफ बन जाएगा, जिसमें डायग्राम में आप देख रहे हो। नाउ द एम्ब्रियो इज हैविंग ड्यूअल शेप, तो एक दो तरह की शेप होगी, एक तो फ्लैजिलेटेड और एक नॉन फ्लैजिलेटेड। तो दो हाफ नहीं हो गए, एक फ्लैजिलेटेड हाफ हो गया, एक नॉन फ्लैजिलेटेड, तो इसको हम एम्फीब्लास्टुला कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको क्या कहेंगे हम, एम्फीब्लास्टुला। नाउ द रिलीज ऑफ द एम्फीब्लास्टुला, अब ये जो एम्फीब्लास्टुला है, जो ब्रूड कैप्सूल रैप्चर, कैप्सूल के अंदर था, एंड द एम्ब्रियो मेक इट्स वे टू द रेडियल कैनाल फ्रॉम वेयर इट कम आउट विद द वाटर करंट थ्रू ओस्कुलम। अब ये ब्रूड कैप्सूल रैप्चर होगा तो वहाँ से ये रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से ये वाटर करंट के साथ ओस्कुलम से बाहर आ जाएगा, और ये इट स्विम फॉर सम टाइम विद फ्लैजिलेटेड एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड। थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए तैरेगा तो जो फ्लैजिलेटेड हाफ है इसका वो आगे की तरफ होगा, यानी कि वो माउथ और दूसरा टेल। आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो इन्वेजिनेट टू फॉर्म द गैस्ट्रुला। थोड़े टाइम के बाद ये फिर इन्वेजिनेट हो जाएगा और गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम आप देखते जाना, क्लियर होता चला जाएगा। गैस्ट्रुला में क्या है कि फ्लैजिलेटेड हाफ ऑफ एम्फीब्लास्टुला इन्वेजिनेट एंड इट ओवरग्रोन बाय मैक्रोमियर्स विच चेंज द सिंगल लेयर एम्फीब्लास्टुला इनटू डबल वॉल्ड गैस्ट्रुला। के जो फ्लैजिलेटेड हाफ था एम्फीब्लास्टुला को इन्वेजिनेट हो जाएगा, और इसको अगर इसको नीचे की तरफ पुश कर दें तो मैक्रोमियर ओवरग्रोन कर देंगे, और सिंगल लेयर क्या हो जाएगा, डबल लेयर में हो जाएगा, और एक न्यू कैविटी बन जाएगी जिसको आप क्या कहोगे, आर्केंट्रो, एट द कोस्ट ऑफ ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी ओपनिंग को हम बोलेंगे ब्लास्टोपोर। द फ्लैजिला लाई इनसाइड द न्यूक्लियट, और फ्लैजिलेटेड जो सेल्स हैं देखो आप, माइक्रोमियर, सब इस आर्केंट्रॉन के अंदर फिक्स हो जाए। फिर फिक्सेशन एंड मेटामॉर्फोसिस, द ब्लास्टोपोरल एंड गेट फिक्स। ब्लास्टोपोरल एंड जिधर माउथ था वो फिक्स होगा, एंड क्लोज बाय ग्रोथ ऑफ बोथ द लेयर्स, दोनों लेयर से ये क्लोज हो जाएगा। एम्ब्रियो ग्रो वर्टिकली टू डेवलप ओस्कुलम एट द टॉप, वर्टिकली ग्रो करेगा और ऊपर आपके ओस्कुलम बन जाएगा। क्विक एंड अब्रप्ट चेंज इन द ओलेंथस स्टेज टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए यंग फॉर्म ऑफ अडल्ट सिस्टम साइकोन आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक चेंजेस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। की लार्वा का यंग स्टेज के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज़ द मेटामॉर्फोसिस। तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे कि जो बॉडी वॉल है वो थिक हो जाएगी बाय डेवलपमेंट ऑफ मीजोग्लिया इन बिटवीन द टू लेयर्स। एंडोडर्म और
एक्टोडर्म के बीच में मेसोग्लिया हो जाएगी तो बॉडी वॉल थोड़ी थिक हो जाएगी। इवेजिनेशन ऑफ गैस्ट्रल लेयर ऑफ स्पॉन्जोसील फॉर्म द रेडियल कैनाल। जो गैस्ट्रल लेयर है उसके अंदर इवेजिनेशन हो जाएगा तो रेडियल कैनाल बन जाएंगी, इनवेजिनेशन हो जाएगा डर्मल लेयर का तो इनकरेंट कैनाल बन जाएगी। और ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक कोर्टेक्स फॉर्म द एक्सकरेंट कैनाल्स, वेरियस स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर वे। तो ये फिक्सेशन एंड मेटामॉर्फोसिस के अंदर देयर इज कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द साइकोन एंडोजोम। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट, या यू कैन से how the new cycone have been formed after the fertilization. This session is powered by 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. Hope you understand, and if you have any query please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.